हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडूसी मेंटर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जुलाई महीने में आपके क्या टारगेट होने वाले हैं। सो वी ऑलरेडी गॉट 3 डेज डन फॉर जुलाई। इसमें मैं बात करूंगा 3 टाइप के बच्चों के बारे में, जिन्होंने बहुत पहले चालू करा है, जिन्होंने मुझे लगता है रिसेंटली चालू करा है, एंड दोज हु आर थिंकिंग राइट नाउ कि सर मैं चालू करूँ या नहीं करूँ, वी आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। ठीक है, मैं आपको एक टारगेट देने वाला हूँ, है ना, एंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आज के डेट में। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोज हु हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली। ये वो बच्चा लोग हैं जिन्होंने राउंड अबाउट जनवरी में चालू करा होगा या पिछले दिसंबर में चालू करा होगा, एंड पिछले 5-6-7 महीने से लोग जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। सीरियस क्राउड अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इट टेक्स टू गेट 99 परसेंटाइल आज की डेट में आप कहां पे होने चाहिए। देखो, नंबर 1 चीज है जो मुझे लगता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाय नाउ जो बेसिक है विच इज कॉल्ड एज आग, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो मैक्सिमम आता है क्वांट्स में, आई एम वेरी श्योर आप you must have been done and dusted with it। आपका बेसिक हो गया होगा, आपका एडवांस हो गया होगा। along with this आपको बाय नाउ एक अच्छी आइडिया आनी चाहिए कि बॉस बेसिक लेवल कौन सा होता है, एडवांस लेवल कौन सा होता है, बेसिक में क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा सीरियस होते हैं पढ़ाई में, वो कहते हैं कि सर नाउ आई नो कि एक बेसिक क्वेश्चन को अगर एडवांस लेवल पे लेके चलना है, या फिर एक बेसिक क्वेश्चन को अगर एडवांस बनाना है, तो उसमें क्या ऐसी चीजें ऐड करी जाती है, कैसे मिक्स करा जाता है, टाइम स्पीड, डिस्टेंस एंड अदर चीजें, वो मिक्स करके कैसे क्वेश्चंस को टफ बनाया जाता है, वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। अगर आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। सो मैं बेसिकली फोकस ज्यादा करता हूं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। मैं ये नहीं देखूंगा कि तूने अभी तक 1000 क्वेश्चन लगाए क्वांट्स के, या क्वांट्स के 500 क्वेश्चन लगाए या 300 क्वेश्चन लगाए। ये सब चीजें करने का जरूरत नहीं होता। जरूरत है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर मैं 1000 क्वेश्चन लगा के भी मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, तो फिर क्या ही बात है। बट अगर मैंने 200 क्वेश्चन लगा के सर आज मैं ये डिफिकल्टी लेवल समझ पा रहा हूं, यू आर गुड, यू आर जेन्युइनली वेरी गुड, है ना। अगर आप 99 के लिए टारगेट कर रहे हो, सो तो ये आपका क्वांट्स का एक मुझे लगता है कि बेसिक होना चाहिए। नाउ बाय नाउ कम से कम आपने मान लो क्वांट्स के ज्यादा नहीं बट यार 5 से ऊपर ही अपने सेक्शनल टेस्ट लगाए होंगे। सेक्शनल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एंड मान लो राउंड अबाउट अगर मैं देखूँ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को पकड़ के, तो यार देखो यार 15-20 टॉपिक तो होंगे। आई होप इसमें से आपने कम से कम ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा की टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से लगाई होगी। अगर आप लोगों ने ये करा है ना, देन यू आर सॉर्टेड। आई थिंक मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। जहां तक डीएलआर का सवाल है, मुझे लगता है कि डीएलआर में बाय नाउ अगर आप पिछले 6 महीने से पढ़ाई करते हो, अरेंजमेंट, गेम्स एंड टोनाज, सेट थ्योरी, सिलेक्शन एंड शेड्यूलिंग, ये टॉपिक आपके होने ही होने चाहिए विदाउट अ डाउट। बिकॉज यार ये ना कोर है तुम्हारे डीएलआर का। अगर आपने ये कर लिया, सो आने वाले दिनों में, आने वाले 5 महीने में मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे कि आप बहुत ज्यादा मॉक्स पे ध्यान दोगे और मल्टीपल सेट्स पे आप ध्यान दोगे। सो बाय नाउ नॉट अ लॉट बट अगर मान लो हर एक चैप्टर का आपने 20 सेट्स भी लगाया होगा ना गाइज, तो भी मुझे लगता है आप बहुत बढ़िया हो। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, राइट। यू आर 100 सेट प्लस बाय डिफॉल्ट। आपने सेक्शनल टेस्ट लगा दिया, अपने टॉपिक वाइज टेस्ट लगा दिया, अगर वो पकड़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग पकड़ के 150 सेट्स तक अगर आप आए हो, यू आर वेरी गुड। यू आर अबव, आई वुड से यू आर इंडिया का टॉप 20-30,000 बच्चा लोगों में, बिकॉज उतने बच्चे अभी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। बाय जुलाई एंड तक आपको ये टारगेट अचीव करना है। अगर आप ये कर लेते हो, यू आर सॉर्टेड, यू आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड, राइट। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी या दिसंबर में चालू करा है। वर्बल बाय नाउ मैं सोचता हूँ रादर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वर्बल एबिलिटी आपने पूरा उड़ा दिया है। पैरा समरी, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, पैरा जंबल वगैरह। एंड आरसी जो है आप 2 आरसी कर सकते हो। इसमें अगर आप कह सकते हो कि सर मैं फिलोसॉफी वाले कर सकता हूँ, या मैं मान लो साइकोलॉजी वाले कर सकता हूँ, या मैंने कैट के पुराने आरसीज करे हैं, आई थिंक यू आर गुड। तो अगर आप इस लेवल पे देखते हो, राउंड अबाउट अगर मैं देखूँ ज़्यादा नहीं, आपकी 200 घंटे की पढ़ाई अभी तक हो चुकी होगी। आई थिंक यू हैव डन अ जस्टिस टू योर अर्ली प्रिपरेशन ऑफ कैट। सो अब बढ़िया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं रिसेंट वाले बच्चे। रिसेंट वाले बच्चे मैं कहूँगा somebody who has started from the month of अप्रैल, मई और जून। मतलब मान लो आपके लिए 3 महीने की आपने पढ़ाई करी होगी। अगर आपने 3 महीने में ये कर लिया होगा, मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। नंबर 1, मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। सर मैंने अरिथमेटिक और अलजेब्रा करा है, ज्योमेट्री मेरा नहीं हुआ है, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट सर मैंने अरिथमेटिक और अलजेब्रा बेसिक लेवल पे बहुत अच्छे से करा है।
मेरा बेसिक हो चुका है और अभी फिलहाल मैं आ चुका हूं एडवांस लेवल पे, जहां पे मैं कैट लेवल के क्वेश्चंस लगा रहा हूं, जहां पे मैं कुछ क्वालिटी लेवल के क्वेश्चंस लगा रहा हूं। जो हमारा अगर हैंडआउट है, जो बच्चों ने अगर अप्रैल में करा होगा हमें ज्वाइन, एटलीस्ट आपका अरिथमेटिक अगर एडवांस लेवल पे अगर आप आए हो, आई थिंक यू हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। अगर मैं बात करूं तुम्हारे मॉक्स के बारे में, अगर आपने यहाँ पे आके अगर आपने पुराने कैट के भी क्वेश्चंस अभी तक लगाए हैं, बिकॉज 3 महीने में आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगर मैं सिर्फ अरिथमेटिक या अलजेब्रा के बारे में बात करूं, ये आप कर सकते हो। अगर आपसे कुछ रह गया है, आप वो उसको बाय जुलाई एंड कर सकते हो, बट डोंट गो सो हेवी ऑन योर सेल्फ, डोंट पुश योर सेल्फ अ लॉट कि 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट होता है, आप अगस्त महीने वगैरह में कवर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज टेस्ट आपको लगा के दी है। अगर मैं बात करूँ आपके कंटेंट के बारे में कि सर कंटेंट जहाँ तक सवाल है उसका क्या, उसको हम कैसे देख सकते हैं, सो जितनी भी डैशबोर्ड पे वीडियोस है आपके लिए, अगर आपने उतनी करी होगी, आई थिंक यू आर वेरी गुड। ठीक है, सो नो हार्ड एंड फास्ट रूल, एटलीस्ट मेक श्योर करना कि अगर कुछ चीज़ें बची है क्वांट्स में, इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दो, बेसिक और एडवांस लेवल करना जरूरी है। टॉपिक वाइज अगर मैं देखूं, मिनिमम आपने 30 क्वेश्चन लगाए होंगे हर एक टॉपिक के, जो अरिथ में आते हैं और जो अलजेब्रा में आते हैं, ये ज़रूरी है। नाउ जहाँ तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, बाइट नाउ 3 महीने में इफ़ नॉट अ लॉट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमसे बेयर मिनिमम कि सर देखो बेसिक लेवल आते हैं, बेसिक मॉक्स लगाई है, टॉपिक वाइज मॉक्स लगाई है। इतना मैं समझ पाता हूँ कि 2017 से लेके 2023 तक, 2017 ईजिएस्ट ऑफ ऑल क्वांट्स के लिए, सर आई कैन डू ऑल क्वेश्चंस। 2018 आई वुड से काइंड ऑफ डिफिकल्ट लेवल, सर आई नो व्हाट ऑल क्वेश्चंस आई एम सपोज टू बी टेकिंग, बिकॉज मुझे डिफिकल्टी लेवल की अंडरस्टैंडिंग आने लगी है। वेरी गुड। 2023 का पेपर देखा है, समझ में आ रहा है, फैंटास्टिक। सो आज की डेट में अगर आप मुझे कहते हो कैट 2023 का पेपर देखने के बाद अरिथमेटिक और अलजेब्रा के मैं 5 से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकता हूं, आप बेटर हो, ट्रस्ट मी, आपने बहुत अच्छा काम करा है। ठीक है, डीएलआर में ज़्यादा नहीं आपसे एक्सपेक्ट करता, अरेंजमेंट्स और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, या फिर अरेंजमेंट के साथ सेट थ्योरी, अगर आपने इतना भी करा होगा, आई एम रियली रियली हैप्पी। अगर आपने इतना भी करा होगा तो भी बहुत बढ़िया बात है। या तो डीएलआर का सवाल है ना, ठीक है, अगर आपकी जाके देखोगे आपके डैशबोर्ड में अभी तक 24 सेशंस हुए हैं, अगर आप देखोगे ये जो 100 सेट्स है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको देखा है, आई थिंक यू आर वेरी गुड, बिकॉज इसमें बहुत सारी हैंडआउट्स भी आपकी पड़ी हुई है। देखो लॉजिकल रीजनिंग 106 है, बूट कैम्प के भी यहाँ पे वीडियोज हैं, अगर आपने ये लगाए होंगे, आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब। सो बाय नाउ मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ अंडरस्टैंडिंग पे। बाय नाउ अगर अरेंजमेंट के साथ सेट थ्योरी या फिर अगर गेम्स एंड टूर्नामेंट हुआ है पिछले 3 महीने में, आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है यार। ज़्यादा नहीं, अगर आपने मान लो लेट्स से राउंड अबाउट अगर आपने 25 सेट्स भी लगाए होंगे ना हर एक चैप्टर के, तो भी आप 75 सेट्स तक हो, विच इज आई थिंक अ फेयर नंबर। सो 150 वाला नंबर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, 75 से लेके 100 सेट्स अगर आप हो, गुड है। आने वाले 27 दिनों में मेक श्योर करो कि आप ऊपर वाले 25 सेट लगा लो। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जुलाई एंड तक हमारे टारगेट होगा कि जुलाई एंड तक अरेंजमेंट प्लस सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट ऐड कर सकते हो, या फिर कोई भी एक टॉपिक ऐड कर सकते हो, और उसके आप टॉपिक वाइज मॉक्स लगाना चालू करो। जहां तक सवाल है गेम्स एंड टूर्नामेंट का, सेक्शनल्स में ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा आपको, मेक श्योर कि आप 5 सेक्शनल मॉक्स लगाओ बाय द एंड ऑफ जुलाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज मुझे लगता है ये आप कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, बाय नाउ अगर आप एक सेक्शनल मॉक लगाते हो या फिर अगर आप एक फुल लेंथ मॉक भी लगा लेते हो, डीएलआर में मिनिमम के 2 सेट्स निकलने चाहिए। इफ नॉट एकदम गरीब लेवल पे 1 सेट तो आपका बनना चाहिए। ये जस्टिस करता है आपकी 3 महीने की प्रिपरेशन को। सो प्लीज मेक श्योर करिएगा, जुलाई तक टारगेट है अपना, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तक, 2 सेट तक हमें चलना है। 1.5 इज वेरी गुड, थोड़ा पुश कीजिएगा, 2 सेट तक अगर आप जाते हो, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अगेन वीआरसी में मैं चाहता हूं कि वर्बल एबिलिटी आपने डैशबोर्ड पे जो रिकॉर्डेड वीडियोस है, आई होप आप लोगों ने वो देखे होंगे, बिकॉज दे आर क्वालिटी वीडियोस। गो इन हियर, यहाँ पे वीआरसी है आपके लिए भाई। अगर आपने वीआरसी के रिकॉर्डेड सेशंस भी अगर कर लिए, जहाँ पे आप आराम से कर सकते हो पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, इतना भी अगर आपने कर लिया, आई थिंक मेरे ख्याल से आप बहुत बढ़िया हो, राइट। सो वीआरसी डन एंड डस्टेड। आरसी में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, अगर आरसी एक भी आप कर सकते हो ना, बट ये चेंज होगा, बिकॉज अभी तक मैंने रूल्स नहीं करे हैं। सो इस आने वाले महीने में हम आरसी के रूल्स करने वाले हैं, शॉर्टकट्स एंड ट्रिक करने वाले हैं। उसके बाद आपका टारगेट होगा कि मैं एक आरसी बाकायदा बाइज्जत कर लूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का आरसी पे होल्ड है, जिनको रीडिंग में थोड़ी बहुत अच्छी आती है। सो अगर आप मुझे कहते हो कि सर मैंने एक हाथ फुल लेंथ मॉक लगाई थी,
एंड इन अ वर्स्ट सिनेरियो मैं पैराजंबल वगैरह तो कर ही सकता हूँ 8 क्वेश्चन के साथ। मेरी रीडिंग की एबिलिटीज पे सिर्फ मैं एक आरसी कर सकता हूँ, भाई आप बहुत अच्छे हो, यहाँ पे आप 90% के ऊपर हो ही हो, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, सो क्वांट मैंने आपको बोल दिया, डीआईएलआर एंड वीआरसी 3 महीने में मैं ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। क्वांट में अगर आप 6-7 क्वेश्चन लगाने के काबिल हो, डीएलआर में अगर आप 1 से 2 सेट्स करते हो, वीआरसी में अगर आप 8 से 10 क्वेश्चंस करने के काबिल बने हो, आई थिंक आई हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। डोंट पुश योरसेल्फ वेरी हार्ड, क्योंकि उसमें क्वालिटी इंपैक्ट हो जाता है, बट अगर आपने इतना भी करा होगा, आई थिंक यू आर फाइन। नाउ इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, सी एनीथिंग यू कैन पिक अप, बट आई वुड से जैसे अगर आप मेरे बच्चे हो, वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन अलजेब्रा। सो एक जो आपका टारगेट होगा कि मैं अलजेब्रा जो है वो जो हमारे सृजन सर पढ़ाने वाले हैं, जो लाइव लेक्चर में चलेगा, मैं वो करूंगा। घर पे बैठ के मैं अरिथमेटिक की वीडियोस देखूंगा और मैं अरिथमेटिक अपने खुद से करूंगा। इसमें मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस और मैं इसमें टाइम एंड वर्क एंड SICI को थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर सकता हूं। इसको छोड़ के अगर आपने मुझे परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सेस एंड एलिगेशन, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इतना भी अगर आपने कर लिया टिल द टाइम जुलाई गेट्स ओवर, आई थिंक यू आर गुड। इतना आपको बेयर मिनिमम करना है अगर आप एक एवरेज बच्चे हो। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, इसको भी फोड़ दो, मत जानी लाइफ, राइट। बट अलजेब्रा मस्ट है C2C के बच्चों के लिए। अगर आप बाहर से हो, किसी दूसरी कोचिंग से हो, आप अरिथमेटिक उठा लो। What can be a very very good preparation for you, something which is very much commendable, arithmetic plus algebra, if you can pull this off। अगर भाई तुमने ये 2 चीजें कर ली जुलाई महीने में with just basic understanding, you are fantastic। अब बहुत आगे चले जाओगे, अगस्त महीने में आप थोड़ा बहुत पुश कर सकते हो। DLR मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ये सब छोड़ छाड़ दो, कुछ नहीं करना है, बस अरेंजमेंट करके दो मुझे, जस्ट 1 सिंगल टॉपिक इन द नेक्स्ट 27 ऑड डेज। एक टॉपिक करना है, अरेंजमेंट के ज़्यादा नहीं। मैं आपको अरेंजमेंट के 15 सेट्स का टारगेट देता हूँ अगले 27 दिन में। इसके ऊपर तुम जो भी करोगे भाई वो सोने पे सुहागा, ठीक है। सो अरिथमेटिक में मेक श्योर करना कि रादर गेम्स एंड टूर्नामेंट या फिर अरेंजमेंट्स में मेक श्योर करना, डैशबोर्ड पे जितनी भी हैंडआउट्स तुम्हारी है अरेंजमेंट्स की वो कर लो, वहाँ पे आपको 50 के ऊपर सेट्स आराम से मिलने हैं। फाइन, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपका एक सेट निकलना ज़रूरी है। इफ नॉट देन एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड कि सर अरेंजमेंट का कौन सा सेट मुझे ले डूबेगा और अरेंजमेंट का कौन सा सेट मैं कर सकता हूँ, या फिर अरेंजमेंट का मैं कौन सा सेट 40 मिनट में कर सकता हूँ कैट के दिन D-Day पे, या फिर अरेंजमेंट का कौन सा सेट मैं 20 मिनट में कर सकता हूँ। बिकॉज इफ यू डू 1 सेट विथ 5 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स कैट के दिन पे D-Day पे, यू आर 90 परसेंटाइल प्लस। अगर आप 2 सेट करते हो यू आर क्लोज टू 97 परसेंटाइल। जस्ट हैव टू गेट दिस नंबर। अगर आपने ये कर लिया यू आर सॉर्टेड। मैं ज़्यादा आपको पुश नहीं करूँगा VARC के लिए। अगर आप अभी फिलहाल चालू कर रहे हो जस्ट वर्बल एबिलिटी करो, वर्बल एबिलिटी, पैरासिंबल, पैरासमरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, 8 क्वेश्चंस निकलेंगे। 8 क्वेश्चंस बनाने के भी अगर आप काबिल हो गए मैं तुम्हारे 90% आ जाएंगे। जहाँ तक मॉक्स का सवाल है ध्यान से ये सुनना, इफ स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई मैं ये रेकमेंड करूँगा एक एवरेज बच्चे के लिए, अगर आप थोड़े स्लो हो पढ़ाई में, नो सेक्शनल, नो फुल लेंथ मॉक, एब्सोल्युटली इट्स ओनली एंड ओनली टॉपिक वाइज मॉक। इफ यू आर वेरी गुड इन स्टडीज, थोड़े अगर आप टॉपर टाइप के बच्चे हो, देन आई कैन ओनली रेकमेंड यू टू डू टॉपिक वाइज मॉक, प्लस यू कैन गो फॉर सम सेक्शनल्स अगर तुमको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है या थोड़ी रिस्क लेने की अगर आपकी एबिलिटी है तो आप ये कर सकते हो। बाय द वे ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर चेक या फिर स्टडी चेक। बिकॉज मेरा काम है आपको मोटिवेटेड रखना, मेरा काम है आपको गेम में बनाए रखना। अगर आप अभी चालू करते हो आपको पता है कि जुलाई महीने में क्या करना है। अगर आपने बहुत पहले चालू करा है 3 महीने में, अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर मैं इतना नहीं कर पाया, आइडियली इतना होना चाहिए बट सर मैं इतना नहीं कर पाया, नो प्रॉब्लम। अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, अपने पास 150 दिन बचे हैं। 150 दिन में तुम खुद को पुश कर सकते हो और टारगेट्स अचीव कर सकते हो। मैं ऑलवेज कहता हूं कि यार जो पढ़ाई है ना वो घंटों में नहीं होनी चाहिए, 300, 500, 1000, 1500, 2000, बिल्कुल भी नहीं। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग। अगर तू कंफर्टेबल है और तुझे लगता है कि मुझे समझ में आता है, वेरी गुड, फिर वो 200 घंटे में भी आएगा चलेगा, 1000 में आएगा चलेगा। सो घंटे में मत तोलना बिकॉज वो ज्यादा हेल्प नहीं करता है। फाइन, 150 अब दिन आपके पास है, 5 महीने आपके पास है, बहुत कुछ कर सकते हो। कैट में जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगा, 40% का पेपर will fetch you 99 percentile, 27% का पेपर will fetch you 95 percentile, round about
23 परसेंट का पेपर विल फेच यू 90 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल के ऊपर इंडिया में बहुत अच्छे नॉन आईएम्स एंड आईएम्स आपको मिल सकते हैं। डोंट वरी, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि यार मेरा हुआ नहीं अभी तक। चलेगा, गेम में स्लो रहो पर कंसिस्टेंट रहो, है ना। गेम में स्लो रहो पर कंसिस्टेंट रहो। हमें जुलाई महीना तो चालू है, हमें नवंबर तक फाइट करनी है। 24 नवंबर इज़ आवर डी डे। अभी एग्जॉस्ट नहीं होना है, यहाँ पे जाके फाइट करनी है। सो 95 के ऊपर ऑल आई एम्स विल बी देयर फॉर यू। सो डोंट वरी, अगर आप इसके इर्द गिर्द हो, यू हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब। अगर आप यहाँ इसके आजू बाजू नहीं हो, थोड़ा बकलअप करो और ये टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करो। कैट होगा डेफिनेटली, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हो और सोच समझ के अगर आप पढ़ाई करते हो। सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स हमें कंप्लीट करने हैं, हमें सेट्स लगाने हैं। किरण सर ने बोला 40 सेट लगाने, तो मैं 40 सेट लगा लूँगा जैसे तैसे। डोंट डू दैट। जब चीज़ें समझ में आती है और जब हम खुद से एक सेट लगाते हैं, तब यार वो दिन की खुशी अलग होती है। सो मेक श्योर यू स्टे रियलिस्टिक and you keep working hard. Guys, honestly, last but not the least, even if you start today, even if you start from 4th of July, you can still get a 99 percentile. Now it depend करता है कि what kind of a student you are. मैंने देखा है 1 महीने में 99 बच्चा लाता है, मैंने देखा है 2 महीने में भी बच्चे लोग 99 लाता है, 3 महीने में भी बच्चे लोग 99 लाता है, 5 महीने में और 1 साल भी बच्चा लोग लेके 99 परसेंटाइल लाता है। सो स्टडी अकॉर्डिंग टू योर लेवल, यही मैं कहूँगा। कैट इज एब्सोल्युटली डूएबल। हर एक परसेंटाइल पे बढ़िया बढ़िया 20 को ले। अपना टारगेट है अगले साल एक अच्छे 20 स्कूल में चलना है, अंदर जाके फोड़ेंगे, 20-25 लाख का सैलरी लेके निकलेंगे। गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज मैंने 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं। कल भी मेरी एक वीडियो आएगी वेरी आई एम गोना टॉक अबाउट शॉर्ट स्ट्रैटेजी अबाउट 95 परसेंटाइल। वो कल 7 बजे आएगी। ये वीडियो मुझे लगता है कि आज मैं अपलोड कर दूंगा। एंड अगेन दैट्स द ओनली थिंग आई विल टेल यू कि एक नया बैच आ रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर्स दिए हैं वो देख लेना, उसमें कॉल कर लेना, या फिर मैं लिंक वहाँ पे डाल दूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, डोंट वरी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पे बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा, कुछ फ्री का कंटेंट भी आएगा। एंड अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो यार जाते जाते लाइक करना और एक प्यारी सी कमेंट डाल देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड